आज हम बात करेंगे खर्राटों के विषय में कि खर्राटे क्यों आते हैं और इन खर्राटों को हम नेचुरल तरीके से कैसे ठीक कर सकते हैं, कुछ घरेलू उपायों द्वारा हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी लेंगे। तो देर किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा आयुष शक्ति होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम खर्राटों के विषय में बात करेंगे कि अधिकतर घरों में खर्राटों की अक्सर जिक्र होता है। खर्राटों की समस्या अक्सर लोग बताते हैं, डिस्कस करते हैं कि इन्हें तो बहुत ज़्यादा खर्राटे आते हैं, या बेटे को बहुत खर्राटे आते हैं, या मेरी मम्मी बहुत खर्राटे लेती है। हालांकि खर्राटे लेना एक कॉमन समस्या है, लेकिन जब वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए, यानी खर्राटे बहुत तेज़ आने लगे, लंबे गहरे आने लगे, तो हमें उसे गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारी का संकेत मिल सकता है। और अगर नॉर्मल खर्राटे आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी चीज़ अगर नॉर्मल वे में होती है तो उसका कोई डर नहीं होता, लेकिन अगर वो हमें एबनॉर्मल फील हो, अगर घर वाले परेशान हैं, बहुत तेज खर्राटे आ रहे हैं, व्यक्ति की खुद अपनी आँख खुल जाती है खर्राटे लेते लेते और बार बार नींद उचटती है, तो ऐसी अवस्था में हमें ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा खर्राटे लेते हैं और खर्राटों के कारण उनकी नींद भी उचट जाती है, बार बार नींद डिस्टर्ब होती है, तो ऐसे लोगों को मैं कुछ घरेलू उपाय और योगासन बताऊंगी। तो आप देखें वो कौन कौन से योगासन हैं और कौन कौन से वो घरेलू उपाय हैं जिनको करने से या जिनकी प्रिकॉशन लेने से खर्राटे आना बंद हो जाएंगे, धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें एक यही प्रिकॉशन लेना है कि जिनको खर्राटे आते हैं उनको कभी भी सीधा नहीं सोना चाहिए, उनको हमेशा करवट लेके सोना चाहिए। आप महसूस करेंगे कि अगर आप करवट लेके सोते हैं तो आपको खर्राटे परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि सांस लेने में आसानी होती है, ऑक्सीजन अच्छी तरह से जाती है और आपको खर्राटे नहीं आते। इसके अलावा अगर रात को रोज़ाना तेल डाल करके सोएं नाक के अंदर, या उंगली से चारों तरफ लगा लें, तो भी खर्राटे आने धीरे धीरे कम हो जाते हैं, क्योंकि अंदर का जो सरफेस है नाक का, उसमें एक लुब्रिकेशन हो जाता है, चिकनाहट आ जाती है। तो और जो अंदर कफ होता है वो भी चिकना लगाने की वजह से कम होने लग जाता है। कई बार ब्लॉकेज होती है तो भी खर्राटे आते हैं, तो वो सब चीज़ धीरे धीरे ठीक होने लगती है और खर्राटे आने कम हो जाते हैं, धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। इसके अलावा जिन लोगों की नाक अक्सर बंद रहती हो, कफ भरा रहता हो, चोक रहती हो, तो उन्हें भी खर्राटे आते हैं, वो भी खर्राटों से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो ऐसी अवस्था में हमें रोज़ाना कुछ दिनों के लिए स्टीम लेनी चाहिए। स्टीम लेने से अंदर से कफ पिघल जाता है और नाक के जरिए बाहर निकल जाता है, कुछ मोशन के जरिए बाहर आ जाता है, तो वो पैसेज खुल जाता है, सफाई हो जाती है और खर्राटे आने बंद हो जाते हैं। इसके अलावा आप एक काम और भी कर सकते हैं। स्टीम लेने के बाद आप सरसों का तेल डालें, और या फिर आपके पास बादाम तेल है तो बादाम तेल भी डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्टीम की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा कफ नहीं रहता, तो भी आपको स्नोरिंग ना हो, यानी खर्राटे ना हो, तो भी रात को तेल डाल के तो सोना ही चाहिए। और नाक से कफ कम करने के लिए या खर्राटे ना आए, इसके लिए हम रोज़ाना नाक के अंदर प्याज का रस डाल सकते हैं। तो जो डार्क रेड कलर की प्याज आती है उसका रस निकाल लें और उसको छान करके बारीक कपड़े में छान कर रख लें, जिससे उसमें रेशा ना हो, और 4-4 बूंद दोनों तरफ नाक में डालें। ऐसा करने से नाक में जमा हुआ कफ बाहर निकल जाता है और सांस लेने में आसानी होती है और खर्राटे आने बंद हो जाते हैं। जब आप कुछ दिनों तक प्याज का रस डालेंगे, आप महसूस करेंगे कि खर्राटे आने बंद हो गए हैं। पहले दिन से ही आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा जिनका वज़न ज़्यादा है उनको भी अक्सर खर्राटे आते हैं। उनको तो ज़्यादातर खर्राटे देखने के लिए मिलते ही हैं। वो जितने भी मोटे लोग हैं वो बहुत तेज़ खर्राटे लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा मोटापा भी खर्राटों का कारण होता है। जो पैसेज है वो ब्लॉक होता है, या अंदर कुछ उसमें स्वेलिंग आ जाती है, संकरा हो जाता है रास्ता, तो बहुत तेज़ खर्राटे आते हैं। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले तो अपना वज़न कम करना चाहिए, और वज़न कम करने के साथ साथ जितने भी मैंने ये प्रिकॉशन बताए हैं कि नाक में तेल डाल सकते हैं, स्टीम ले सकते हैं, प्याज का रस डाल सकते हैं, तो कोई भी एक तरीका आजमा लें, जो भी चाहें, चाहे तेल डाल लें, चाहे प्याज का रस डाल लें, चाहे स्टीम ले लें,
जिस तरह की भी वो दिक्कत फील करते हो वो ऐसा कर लें। तो ऐसा करने से खराटे आने धीरे धीरे कम हो जाएंगे। उसके अलावा अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट कम कर दें, या जैसे चावल है, आलू है, दूध है, इस तरह की चीज़ें कम कर दें। और अपने खाने में, नाश्ते में और रात के खाने में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाएं। और कम से कम नाश्ते में और लंच में तो प्रोटीन की मात्रा को ज़्यादा लेना चाहिए, और रात को खाना हल्के से हल्का खाएं। जब ऐसा करने लगेंगे तो वज़न भी कम होना शुरू हो जाएगा और खराटे आने की संभावना तो ख़त्म ही हो जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे खराटे आने बंद हो जाएंगे। इसके अलावा हमें नाक से तेज़ी से श्वास बाहर फेंकना है। तो जब हम तेज़ी से श्वास बाहर फेंकेंगे तो अंदर का जो पैसेज है वो खुल जाएगा। नाक के अंदर अगर कहीं भी कोई रुकावट हो तो वो खुल जाएगी, अगर रास्ता संकरा हो तो वो भी चौड़ा हो जाएगा। इसके लिए हमें एक विरेचन क्रिया करनी चाहिए। तो विरेचन क्रिया करने के लिए हमें कैसे करनी है आप देख लें। हमें केवल श्वास को बाहर फेंकना है, लेकिन उसके साथ कुछ सहारा भी चाहिए। हम श्वास को कैसे बाहर फेंक सकते हैं, तो इसके लिए हमें ऐसे करना है। ऐसे करने से हमारा श्वास तेज़ी से बाहर निकलता है। तो ये हमारे अंदर से सफाई करता है और सांस लेने में आसानी होती है और खराटे आने धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। इसके अलावा हमें उज्जयी प्राणायाम करना है। उज्जयी प्राणायाम करने से भी हमारा पैसेज क्लीन होता है और खराटे आने बंद हो जाते हैं। और हमारी जो थायराइड ग्लैंड है इस पर उसका इफ़ेक्ट आता है। तो हमें अपनी टंग को ऊपर लगाना है, तालवे पर लगाना है, पलट कर लगाना है। ऐसे का क्या, तो ऐसे पलट कर ऊपर लगाना है और ऊपर लगा के फिर हमें अपनी साउंड को पीछे की तरफ खींचना है। तो ऐसे करना है। और नाक से श्वास को बाहर फेंक देना है। फिर दोबारा करना है, फिर टंग ऊपर की तरफ लगानी है। फिर श्वास को बाहर फेंक देना है। जब हम ऊपर टंग लगाते हैं और साउंड पीछे की तरफ जब हम ऊपर टंग लगाते हैं और साउंड पीछे की तरफ लेते हैं तो हमें अपना सिर झुकाकर यहाँ तक करना है। इसको यहाँ चिन्ह को मिलाना है। और जब हम वापस लौटते हैं तो श्वास छोड़ते हुए लौटते हैं। इस तरह से हमें करना है। उसके अलावा सिंह गर्जना करनी होती है। सिंह गर्जना करने से भी, शेर की जिसे दहाड़ कहते हैं, वो करने से भी खराटे आने बंद हो जाते हैं। तो हमें शेर की तरह मुद्रा बनानी है और टंग को बाहर निकालना है और पूरी अच्छी सी साउंड निकालते हुए, जैसे शेर दहाड़ता है इस तरह की साउंड निकालनी है। जब हम रोज़ाना इस तरह से प्राणायाम करते हैं तो ऐसा करने से हमारे खराटे आने धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। और आप कोई भी प्राणायाम करें, बल्कि ये तीनों ही करें, ये तीनों ही प्राणायाम करें। सबके पहले 5-5 राउंड करें, धीरे धीरे उसके राउंड बढ़ा दें, 5 से 7, 7 से 10 और 10 से 20। इस तरह से जब आप कुछ दिनों तक रोज़ाना करेंगे तो थोड़े ही दिनों में आपकी समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अब आप समझ गए होंगे कि खराटे लेना नुकसानदायक भी हो सकता है। तो हमें खराटों को कैसे ठीक करना है ये मैंने अभी आपको अच्छी तरह से समझाया है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ कोई ना कोई इसने खराटे ना लेता हो। अधिकतर घरों में लोग खराटे लेते ही हैं। तो किसी के पापा खराटे लेते हैं, किसी की मम्मी, किसी के भाई बहन। तो खराटे की समस्या हर घर में है। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इससे फ़ायदा मिले। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।